बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेज में इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि जो मेरे रिक्वायर्ड एक टारगेट होता है ना सब्सक्राइबर का, वो पूरा हो सके। आज हमारा टॉपिक है थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। थाकोट के नाम से ही जैसे लग रहा है कि ये थाकोट के एरिए में होगा। थाकोट आपको पता है बशाम और बटग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ ये डैम अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, ये दूसरा डैम है जो वापडा ने कंसिडर किया हुआ है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एक पतन डैम है 2400 मेगावाट का, वो कंसिडर किया हुआ है। और दूसरा ये थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये वापडा ने कंसिडर किया हुआ है और होपफुली अगले साल यानी 2024 में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये थाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किधर है? ये बेसिकली बिटवीन बटग्राम और बशाम के दरमियान में है। आपको पता है कि अगर आप बशाम से नीचे बटग्राम की तरफ आते हैं और यहाँ से जो दरिया है कि थोड़ा सा यू शेप में ले जाता है, यानी उसकी शक्ल थोड़ी सी यू की तरह बन जाती है। तो ये इस यू के अंदर ही है ये पूरा डैम ना। ये तीन छोटे छोटे हैं, बटग्राम है, बटग्राम तो वैसे डिस्ट्रिक्ट है, बशाम है और ये दूसरा थाकोट है। थाकोट बीच में आता है, बटग्राम और बशाम राइट लेफ्ट में है। इस एरिया में ये डैम का जो प्रपोज्ड है, जो साइट है वो मौजूद है। ये रन ऑफ रिवर डैम है। रन ऑफ रिवर डैम पहले भी आपको मैंने बहुत दफा बताया कि ये बेसिकली होता है कि जितना पानी आता है वो या तो टर्बाइनों से बिजली बना के गुजर जाता है या स्पिलवे से गुजर जाता है। रन ऑफ द रिवर ग्रेविटी डैम में पानी रुकता नहीं है, स्टोरेज नहीं किया जाता। जितना पानी आया वो आगे गुजर जाता है, खा उससे बिजली बने या ना बने। तो इसी नेचर का ये डैम है, रन ऑफ द रिवर डैम है। इसका अगर आप साइज देखें तो ये ग्रॉस है इसका 159 यानी 159 मीटर या तकरीबन 500 फीट अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि इसका डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट इसका PC1 PC2 पूरा अप्रूव्ड है। इसने जस्ट अभी स्टार्ट ही होना है, जब भी होना। तो 500 फीट इसका तकरीबन ग्रास हेड है, यानी लंबाई इसकी कह लें आप। बिल्ट आपको पता ही है ये इंडस रिवर ही है, जो इंडस रिवर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, ये भी वहीं बनाया जा रहा है। तो अगर ये डेट ऑफ इसकी कमेंसमेंट जो भी होगी या डेट ऑफ स्टार्ट होगी, उससे 5 साल के अंदर ये बना दिया जाएगा। इसकी कास्ट थोड़ी सी डेफिनेटली ज़्यादा आएगी बाकी, क्योंकि ये रन ऑफ द रिवर है, इसमें बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तरबेला डैम पाकिस्तान का जो पहला डैम था, उसकी आज भी जो कैपेसिटी है तकरीबन 4800 समथिंग ही है। तो अब वो कितना बड़ा डैम है, उसमें तकरीबन कोई 10 मिलियन एकड़ फीट पानी उसमें आ रहा है। तो बिजली इतनी ही पैदा करता है, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बहुत बड़ा डैम है। वो रन ऑफ द रिवर भी है और वो दूसरा पानी इकट्ठा करने वाला भी, उसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। और ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यानी कैपेसिटी के लिहाज से इसमें पानी ज़ख़ीरा या जमा तो नहीं होगा, लेकिन बिजली ये आलमोस्ट उतनी ही बनाएगा। 4866 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसमें 10 टरबाइनें लगेंगी। ये फ्रांसिस टाइप की 10 टरबाइनें इसमें नस्ल करने का प्रोग्राम है। अगर हम गीगावाट की बात करें तो 22,405 गीगावाट ये बिजली सालाना बिजली पैदा करेगा, जो तकरीबन कोई 22 बिलियन यूनिट पर ईयर बनेंगे। ये डैम बेसिकली 3 फेजेस में बनाया जाना है और इसका फेज 1 है, फेज 2 है और फेज 3 है। अगर हम डिस्कस करते हैं फेज 1, तो ये 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम बशाम स्ट्रीम से है। बशाम सिटी जो है ये इसकी जो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी बशाम से आप ऊपर को चले जाएं, यानी जहाँ से पानी आ रहा है, तो ये 4 किलोमीटर ऊपर इसका पहला फेज कंप्लीट करना है इन्होंने। यहाँ 2220 मेगावाट बिजली इस फेज में पैदा होनी है। जो उसका दूसरा फेज है वो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ बशाम है, यानी ये भी बशाम वो पहला 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे है, ये 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे है। तो बशाम बीच में है, इसके अप और डाउन पे ये दूसरा फेज इसका आएगा। ये थोड़ा छोटा है, ये 963 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। जबकि इसका तीसरा फेज है
ये 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम थाकोट जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया थाकोट, ये उसकी डाउन स्ट्रीम पे 15 किलोमीटर पे इस पे जाके तीसरा इसका फेज कंप्लीट होगा। ये 1683 मेगावाट बिजली इस तीसरे फेज से पैदा होगी। इन तीनों फेजों को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 4866 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो ऑलमोस्ट को ₹1.80 पर यूनिट पड़ेगी। इसमें ज़ाहिरा लोन तो हैं, वो उनका इंटरेस्ट भी होता है, मार्कअप भी होता है, और लेकिन जो इसकी जो डायरेक्ट कास्ट है वो ₹1.80 पर यूनिट आएगी। इसकी नेगोशिएशन ऑलमोस्ट डन है, ये अवार्डेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। जब भी इसने शुरू होना है तो ये इसी एग्रीमेंट के तहत इसने हो जाना है। जैसे हर डैम की एक कंसल्टेंसी होती है, इसमें भी एक कंसल्टेंसी का एक जॉइंट वेंचर बनाया हुआ है। थाकोट हाइड्रो पावर कंपनी है और दूसरा लामियार है, ये कोई बाहर की कंपनी है। ये दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। ये पूरी कंसल्टेंसी ये फर्म पैदा करेगी, इसको प्रोवाइड करेगी। और इसमें डेस्कोन उसका जो कंसल्टेंसी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट साइज की होती है, यानी डिफरेंट उसका होता है वो स्कोप ऑफ वर्क। ये जो कंसल्टेंसी है जॉइंट वेंचर वाली, ये थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह ये डेस्कोन का शेयर भी इसमें है। तो इसकी जो कास्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ी सी ज़्यादा है। ये $7 अरब तकरीबन इसकी कास्ट आएगी अगर ये अगले साल स्टार्ट हो जाता है। जैसे पहले आपको बहुत दफ़ा बताया गया है कि पाकिस्तान में हमेशा ही जो डैम है वो हर वक्त स्टार्ट नहीं होते, तो अगर ये भी डिले हो जाएगा तो ये 7 से इसकी ज़्यादा हो जाएगी। और लेकिन अगर ये टाइम पे शुरू हो जाएगा तो इसकी जो कास्ट है वो $7 अरब ही आएगी, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ नेगोशिएशन हमारी हुई है ऑलरेडी। वो पूरी बियर करेगा और वापडा उसको फिर रीपे करेगा इंशाल्लाह। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।